छत्र छाया में एक सामान्य बालक की भांति रहे, किंतु बालक कुबेर ने अपनी लीला के अनुसार साधु दीक्षा लेने के लिए 7 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग का संकल्प लिया। स्वयं सर्वज्ञ और सर्जनहार के परम विशेष अंश होने के बाद भी गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने के लिए बालक कुबेर ने ओड गांव में रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। अल्प समय में ही श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज समझ गए कि उनका बाल शिष्य कोई साधारण बालक नहीं, अपितु कर्ता का ही परम विशेष अंश है, जो कि केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही इस संसार में प्रकट हुए हैं। अब उन्होंने अपने बाल शिष्य को कुबेर स्वामी कहकर पुकारा और कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, आपको मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ज्ञान का सागर हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उसे पूर्ण कर समस्त जीवों का कल्याण करें। साधु दीक्षा लेने के उपरांत बाल कुबेर आधिकारिक रूप से धर्म का उपदेश दे सकते थे। गृह त्याग करने के बाद कुबेर स्वामी ने अपने माता पिता के साथ न रहते हुए सारसा गांव के अंदर भक्तों के आग्रह पर एक भक्त के घर में रहना आरंभ कर दिया। इसी घर में प्रभात मंगल पद और ढोल जैसे पद गाकर धर्म का प्रचार आरंभ किया। कुछ समय बाद सारसा के धर्मानुरागी श्रेष्ठियों द्वारा दिए गए स्थान पर ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी की स्थापना की। गुरु गादी की स्थापना के बाद दिव्य परम गुरु के पास असंख्य मुमुक्षु आने लगे। इन मुमुक्षुओं में से अनेक ने साधु दीक्षा भी ली। जहां अत्यंत अनिवार्य हो जाता था, केवल वही परम गुरु अपनी विभूति और सिद्धि से कुछ चमत्कार दिखाते थे। किंतु इन सब बातों को अधिक महत्व न देते हुए परम गुरु ने केवल ज्ञान के प्रचार पर ही विशेष बल दिया। केवल ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं दिव्य परम गुरु ने अनेक यात्राएं भी की। उनकी विशेष कृपा से असंख्य त्यागी और गृहस्थ धर्मी भक्त केवल ज्ञान का प्रचार करने लगे। परम गुरु ने अत्यंत गूढ़ केवल ज्ञान का प्रचार बड़ी ही सरल शैली में किया। परम गुरु की सरल शैली ने जनमानस को प्रभावित कर उन्हें भी केवल ज्ञान का अमृत पीने का सुअवसर दिया। जीव मात्र के कल्याण के लिए ही केवल ज्ञान को दिव्य परम गुरु ने लिपिबद्ध भी किया। दिव्य परम गुरु ने स्वयं 15 ग्रंथों की रचना की। उनके पद शिष्य नारायण दास जी महाराज ने 2 ग्रंथों तथा उनकी अनन्य भक्त अचरतबा पाठक ने भी 1 ग्रंथ की रचना की। इस तरह ज्ञान संप्रदाय के मान्य ग्रंथों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। दिव्य परम गुरु द्वारा रचित ग्रंथों में पंचम सूक्ष्म वेद प्रमुख है। केवल कर्ता की आज्ञा से शिव जी द्वारा लुप्त किए गए उसी पंचम सूक्ष्म वेद का ज्ञान लेकर दिव्य परम गुरु इस जगत में प्रकट हुए। ज्ञान संप्रदाय के 4 महातीर्थ हैं। पहला तीर्थ है गुरु गादी सारसापुरी का देवालय। दूसरा महातीर्थ है पंचम वेदी समाधि मंदिर। दिव्य परम गुरु के स्वधाम गमन के समय उनकी दिव्य देह से प्रकट हुई दिव्य ज्योति को अखंड दीपक के स्वरूप में इस स्थान पर स्थापित किया गया है। ज्ञान संप्रदाय का तीसरा महातीर्थ है परम गुरु का ये प्राकट्य स्थल, जो कि सारसापुरी से करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परम गुरु तो करुणा के महासागर थे। उनकी करुणा न केवल मानव जगत अपितु जीव जंतु और पेड़ पौधों तक को कृतार्थ कर रही थी। परम गुरु की इसी करुणा के महाप्रसाद से बड़ोदरा दक्षिण की ओर फाजलपुर नामक गांव की सीमा में ये अनार का वृक्ष अमर हो गया। ये स्थान आज अमर दाडम के नाम से विख्यात है और इस स्थान को ज्ञान संप्रदाय का चौथा बड़ा महातीर्थ माना जाता है। दिव्य परम गुरु 105 वर्षों तक इस जम्बू द्वीप पर अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में रहे। उनके स्वधाम गमन के बाद उनके पट शिष्य परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरु गादी का कार्यभार संभाला। ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी के आचार्यों को कुबेराचार्य कहा जाता है।
द्वितीय कुबेराचार्य के रूप में नारायण दास जी महाराज ने गुरु गादी में इस भव्य देवालय का निर्माण करवाया। इसमें 2 पार्षदों सहित दिव्य परम गुरु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसी देवालय में परम गुरु के गुरु श्री कृष्ण स्वामी महाराज की गादी को स्थापित कर परम पूज्य नारायण दास जी महाराज ने गुरु परंपरा को पूर्ण सम्मान दिया। दिन प्रतिदिन ज्ञान संप्रदाय के ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ साथ गुरु गादी का विकास भी होता गया। तृतीय कुबेराचार्य के रूप में परम पूज्य श्री बलदेव दास जी महाराज, चतुर्थ कुबेराचार्य परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज और पंचम कुबेराचार्य परम पूज्य श्री प्रयाग दास जी महाराज ने परम गुरु श्री करुणा सागर जी महाराज और परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज द्वारा ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के लिए स्थापित प्रतिमानों और पालन